Hi English learners, good evening. How are you all? Welcome to my channel O3 Spoken English. I am Amrita, your spoken English trainer. Students, आज है फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 5। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्या करने वाले हैं? आज भी हम सीखेंगे हाउ टू टॉक इन इंग्लिश इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप किस तरह से बोल सकते हो सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, फ्रेम कैसे करने होते हैं, क्वेश्चंस कैसे पुट करोगे आप। तो ये सब कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारी 5th क्लास है, तो हमारी 1st क्लास से अभी तक हमने क्या किया है वो सब मैं आपको एक क्विक रिकैप में बता देती हूँ। फर्स्ट डे हमने पढ़े थे वर्ब्स। ठीक है, वर्ब्स मैंने आपको बताए थे कि सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर आवर कम्युनिकेशंस। हमें कुछ भी करना हो तो हमें वर्ब्स की ज़रूरत होती है, कोई भी सेंटेंस बनाना हो। उसके बाद सेकंड क्लास में मैंने आपको पढ़ाए थे सिंपल सेंटेंसेस बनाना, क्वेश्चंस कैसे पुट किया जाता है और आंसर्स उसके आप कैसे दे सकते हो इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप किस तरह से आंसर्स कर सकते हो और क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद मैंने बात की थी डेली रूटीन की, जो कि हमारा था इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, इन प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी हमने रूटीन किया था अपना। और उसके बाद 4th क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो हम वो बातें कैसे कर सकते हैं जो हम अभी कर रहे हैं, राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग, उनको हम किस तरह से बोल सकते हैं और उसके ऊपर हम क्वेश्चंस किस तरह से पूछ सकते हैं। तो ये सब कुछ अभी तक हम पढ़ चुके हैं। आज है हमारा 5th डे और 5th डे में हम करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कन्वर्सेशन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसका रूल क्या होता है। स्टूडेंट्स देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3, बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, दिस इज द रूल फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं लिख देती हूँ। ओके, दिस इज द रूल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको अपने वोकैबुलरी ग्रुप में ऐड कर लूँ, या जो स्टूडेंट्स हमसे 1-on-1 ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो हमें मैसेज कर सकते हैं at 8700574211। ओके, इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हो। याद रखिए, कॉल नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू मैसेज कि ऐड मी इन वोकैबुलरी ग्रुप या आई वांट टू टेक 1-on-1 ट्रेनिंग, तो मैं आपको खुद ही कॉल करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज, हम इस पे थे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो मैंने आपको रूल बता दिया। अब हम बात करते हैं कि इस पे हम किस तरह से क्वेश्चंस बनाएंगे और कैसे हम उनके आंसर्स देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका ये तो हमारा हो गया जब हम आंसर्स देते हैं, उसका एक स्ट्रक्चर हो गया, या आप कह सकते हो रूल हो गया। अगर इसी टेंस में हमें क्वेश्चंस बनाने हो, ठीक है, इसी टेंस में हमें क्वेश्चंस बनाने हो तो क्या आएगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस मेन वर्ब आएगा इन थर्ड फॉर्म। ठीक है, मैं लिख देती हूँ ब्रैकेट में, V3 आएगा। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा हमारा। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब आएगा इन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल या V3 फॉर्म में आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा, तो हमारे क्वेश्चंस भी इस तरह से बन जाएंगे। अब मैंने आपको दोनों चीज़ों का फॉर्मूला बता दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब हमने बात करनी है, अगर क्वेश्चन पुट करना है तो इस तरह से पुट करेंगे, और अगर आंसर देना है तो इस तरह से देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कन्वर्सेशन की। हम इस टेंस के ऊपर हम किस तरह से बात कर सकते हैं और क्या क्या सेंटेंसेस हमारे बनते हैं। ठीक है, तो सपोज मैं अगर क्वेश्चन पूछूं कि हैव यू डन योर वर्क, हैव यू डन योर वर्क। देखिए, क्वेश्चंस मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ मैंने एक हेल्पिंग वर्ब हमारा यही है, तो हमने बोल दिया हैव यू, सब्जेक्ट आ गया हमारा, हैव यू डन V3 आ गया। ठीक है, योर वर्क ऑब्जेक्ट आ गया। हैव यू डन योर वर्क,
क्वेश्चन बन गया ना हमारा कितना इजीली, सिर्फ हमें क्या पता है, स्ट्रक्चर पता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप किस तरह से करोगे, देखो अब इस तरह से, इसमें हमारा आंसर आता है या नहीं, लेट्स सी। यस आई हैव डन माई वर्क। देख रहे हो स्टूडेंट्स, येस आई हैव डन माई वर्क। ठीक है, तो आई हैव डन माई वर्क, आपने इस तरह से आंसर सिंपली दे दिया। ठीक है, बहुत सिंपल से आपने आंसर दे दिया, आई हैव डन माई वर्क। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपको क्लियर करती हूँ कि यहाँ तो हमारे पास हैव था, ठीक है, हैव था यहाँ पे, बट हैज़ हम कहाँ यूज़ करते हैं, लेट्स सी। तो हैज़ यूज़ करने के लिए स्टूडेंट्स आपको पता ही है, जैसे कि हम इज़ यूज़ करते हैं फॉर सिंगुलर्स, इज़ को हम यूज़ करते हैं फॉर सिंगुलर्स, हैज़ भी यूज़ होता है फॉर सिंगुलर्स। ठीक है, हैज़ जो होता है वो यूज़ होता है विद सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, हैज़ यूज़ होगा विद ही, शी, इट या एनी नेम। कोई अगर नाम भी है तो उसके साथ भी हम हैज़ ही यूज़ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारे जो हैं क्वेश्चन और आंसर्स बनेंगे इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, और मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ, सी अगर हमने बोलना हो हैज़ शी गॉन टू मार्केट, ठीक है, हैज़ शी गॉन टू मार्केट, इसका स्टूडेंट्स हिंदी मीनिंग सुनिए क्या होता है। हैज़ शी गॉन टू मार्केट, क्या वो मार्केट गई है। ठीक है, इसका मीनिंग होता है क्या वो मार्केट गई है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका आंसर हम कैसे देंगे, येस शी हैज़ गॉन टू मार्केट या नो शी हैज़ नॉट गॉन टू मार्केट। नो शी हैज़ नॉट की जगह हम हैज़ेंट भी बोल सकते हैं, हैज़ेंट gone to market। ठीक है, ये आंसर हमारा हो गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे आपको एक चीज़ बतानी है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है इसमें हम इस तरह की बातें करते हैं जहाँ पे जो इवेंट पास्ट से रिलेटेड हो। ठीक है, जो इवेंट पास्ट से रिलेटेड हो और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं प्रेजेंट में शो होती हो। ठीक है, ऐसा कोई इवेंट जो पास्ट में हुआ हो और उसका रिलेशन आप प्रेजेंट में आप बोलो कि है। ठीक है, जैसे कि ये वाले दोनों सेंटेंसेस देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने बोला येस आई हैव डन माई वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ कि हाँ मैं अपना काम कर चुकी हूँ। ठीक है, तो काम मैंने कब किया था, पास्ट में किया था, बट मैं अभी बता रही हूँ, प्रेजेंट में बता रही हूँ कि आई हैव डन माई वर्क। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये समझ आया कि ये इवेंट जो काम हुआ है वो पास्ट में हुआ है, बट उसका रिलेशन जो है वो प्रेजेंट में है, इसीलिए हमारा ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। ठीक है, तो रूल मैंने आपको बता दिए हैं और सेकंड वाला भी डिस्कस करते हैं। नो शी हैज़ेंट गॉन टू मार्केट। ठीक है, नहीं वो मार्केट नहीं गई है। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी जाने की बात पहले हो रही थी, पर वो हम अब बता रहे हैं कि मार्केट जो है वो नहीं गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आया। ये हैज़ जो होता है वो सिंगुलर्स के साथ यूज़ होता है, और हैव का भी मैं बता देती हूँ आपको फिर से। हैव जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, और एनी प्लूरल सब्जेक्ट, और एनी प्लूरल सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट जो प्लूरल हो। ठीक है, लो कि राम एंड रवि हैव वर्कड फॉर 3 months, हमारा सेंटेंस हो गया। तो इसमें क्या मैं बोल रही हूँ कि राम और रवि जो हैं उन्होंने 3 months के लिए वहाँ काम किया है। तो काम तो उन्होंने पास्ट में किया है, बट मैं अभी बता रही हूँ उसका रिलेशन अभी प्रेजेंट के साथ है, इसलिए ये हमारा सेंटेंस जो है इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में
है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ आया इस तरह से हम किस तरह से सारी चीज़ें लेते हैं। मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सबसे पहले रूल बताया है। उसके बाद इसी टेंस में अगर आपको क्वेश्चंस पूछने हो तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, हैज़ हैव जो है आगे आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। तो मैंने आपको ये दो चीज़ें करके बताई हैं। यहाँ मैंने आपको हैज़ भी बता दिया है कि हैज़ और हैव किस किस के साथ यूज़ होता है। हैज़ जो होता है वो सिंगुलर्स के साथ यूज़ होता है और हैव जो है वो प्लूरल्स के साथ यूज़ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इतना समझ आया। अब हम करने वाले हैं कुछ डायलॉग्स ऑन दिस टेंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं कुछ डायलॉग्स एंड इनके आंसर्स हम यूज़ करेंगे इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो लेट्स सी डायलॉग्स क्या हैं और हमारे आंसर्स जो हैं किस तरह से बनते हैं। फर्स्ट इज़ रीटा एंड सौरभ के बीच में ये डायलॉग्स हैं। रीटा कहती है, आई हर्ड मयांक प्लान्स टू क्विट हिज जॉब नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो मयांक जो है वो अपनी जॉब जो है अगले महीने छोड़ना चाहता है। तो सौरभ इज़ सरप्राइज और वो आउट ऑफ सरप्राइज बोलता है, रियली, क्या सच में। ठीक है, अब देखिए उसके बाद रीटा जो है कुछ आंसर कर रही है और यहाँ पे 5 years लिखा हुआ है। ठीक है, तो 5 years से मैं आइडिया लगा सकती हूँ कि वो ज़रूर ये पूछ रहा होगा कि वहाँ पे उसने कितना टाइम काम किया है। ठीक है, तो आंसर हम देखेंगे, इसका लिखेंगे, हाउ लॉन्ग has he worked there। ठीक है स्टूडेंट्स, देखा आपने किस तरह से हमारा क्वेश्चन बना, हाउ लॉन्ग हैज़ ही वर्कड देयर। हैज़ आ गया एंड सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद V3 आ गया। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन है कि वहाँ पे उसने कितना समय काम किया है। हाउ लॉन्ग जो है हम लोग कितना समय के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज रीटा बोल रही है फॉर 5 years। ठीक है, तो आंसर हम लिखेंगे, ही हैज़ वर्कड there for 5 years। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखा आपने किस तरह से हमारे ये डायलॉग जो है कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट सौरभ बोलता है, दैट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, व्हाई डज ही वांट टू क्विट, वो क्यों क्विट करना चाहता है। देन रीटा सेज, ही कांट स्टैंड हिज न्यू मैनेजर, वो अपने नए मैनेजर को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ठीक है, तो लाइक दिस कन्वर्सेशन इज़ फिनिश्ड। तो जब भी हमने ऐसी कोई बात करनी होती है, जब हम किसी और की बात करते हैं, तब भी हम ये टेंस यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम एक और कन्वर्सेशन करते हैं जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, द सेकेंड कन्वर्सेशन इज़ बिटवीन भावना एंड पूजा। ठीक है, भावना एंड पूजा के बीच में ही हमारी सेकंड कन्वर्सेशन है। सी क्या है, वेयर इज़ शिवानी, भावना पूछ रही है। भावना सेज, वेयर इज़ शिवानी, द मूवी इज़ अबाउट टू स्टार्ट। इट मीन्स ये कहीं मूवी थिएटर में है और वहाँ पे ये बोल रही है भावना कि वेयर इज़ शिवानी, शिवानी कहाँ है, द मूवी इज़ अबाउट टू स्टार्ट, मूवी स्टार्ट होने वाली है। पूजा क्या कहती है, सी, शी सेज येस, और उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इट मीन्स कुछ क्वेश्चंस वो पुट कर रही है यहाँ पे। ठीक है, तो वो कहती है, हाउ लॉन्ग हैव वी वेटेड फॉर हर। ठीक है, हम उसका कब से इंतज़ार कर रहे हैं, वो यहाँ पे एक इस तरह से क्वेश्चन पुट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भावना फिर क्या कहती है, 40 hours, इट फील्स लाइक 40 hours। ठीक है, तो आंसर देखो भावना क्या देगी, वी हैव वेटेड फॉर हर फॉर 40 minutes। ठीक है, तो भावना ने क्या बोला, वी हैव वेटेड फॉर हर फॉर 40 minutes, हम उसका इंतज़ार 40 मिनट से कर रहे हैं। इट फील्स लाइक 40 hours। ठीक है, वी हैव वेटेड फॉर हर फॉर 40 minutes, इट फील्स लाइक 40 hours, और ऐसा लगता है कि वो 40 घंटों से हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। पूजा क्या कहती है, लेट मी गिव हर अ कॉल, मुझे उसको कॉल करने दो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम किस तरह से बात करते हैं, एनी पास्ट इवेंट बट उसका रिलेशन अभी प्रेजेंट के साथ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आ गया।
स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सब कुछ समझ आया है तो इसको एक लाइक ज़रूर बनता है। और स्टूडेंट्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।